हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप एक्सेल बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। जो आपको मैं टेक्निक बता रहा हूँ और 80% लोग ना एक्सेल इसी तरह से सीखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एक रो डाटा है। इस रो डाटा के बेस पे हमको ये वाली रिपोर्ट तैयार करनी है। तो इस वाली रिपोर्ट को बनाते वक्त हम जो भी कमांड एक्सेल की यूज़ करेंगे तो उसके बारे में हम डीपली बात करेंगे। यहाँ पे जो भी डाटा आपके सामने है ना, ये डाटा तीन रीजन का डाटा है। इस तीनों रीजन के डाटा को सबसे पहले हम एक शीट में मर्ज करेंगे, यानी कि इन सभी शीट का डाटा को एक शीट में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नई वर्कबुक को इंसर्ट करते हैं। तो नई वर्कबुक इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल एन प्रेस किया मैंने। उसके बाद यहाँ से मैंने कंट्रोल ए से इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया। तो कंट्रोल ए अगर आप प्रेस करेंगे तो जो भी टेबल का डाटा है वो सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल सी प्रेस कीजिए। कंट्रोल वी से मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ से मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया था और यहाँ पे कंट्रोल वी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे ना तो पूरी जो एंटायर शीट है वो सिलेक्ट हो जाती है और इन सभी के कॉलम की जो विड्थ है ना वो डाटा यहाँ पे दिख नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि इनकी कॉलम इसके डाटा के हिसाब से ऑटो फिट हो जाए। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, ये वाला आइकन बनने के बाद आपको डबल क्लिक करना है यहाँ पर। तो इस तरह से जब आप पूरी एंटायर शीट को सेलेक्ट करने के बाद और इसके हेडर जो आपको यहाँ टाइटल दिख रहा है ABCD, तो इसके बिल्कुल बीचों बीच में जाकर इस तरह से डबल क्लिक करना है। तो इस तरह से आप डाटा को ऑटो फिट कर सकते। तो अब डाटा यहाँ पे हमको सही तरह से सब दिख रहा है। और ये हमने जो कॉपी किया था ये साउथ का रीजन का डाटा है, ठीक है। अगर यहाँ पे साउथ रीजन नहीं लिखा होता तो हम अलग से यहाँ पर एक हेडर बनाते और यहाँ पे लिखते कि ये साउथ रीजन का डाटा है। तो अब हम जाते हैं दूसरी शीट पर, नॉर्थ वाली शीट का डाटा पर जाते हैं। तो पहले आपने यहाँ पे कंट्रोल ए किया था। अगर आप कंट्रोल ए नहीं करना चाहते तो आप इस शीट को दूसरे तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, इस टेबल को आप दूसरी तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो प्रेस कीजिए तो ये ए से लेकर जे तक डायरेक्ट आपका ये सिलेक्ट हो गया है। तो कंट्रोल शिफ्ट अगर आप साथ में प्रेस करके एरो की का इस्तेमाल करते हैं ना तो ये जंप करता है और आपको सेलेक्ट करके भी दे देता है। तो यहाँ पर हमारा कॉलम ए पे था तो कॉलम जे तक आपको इसने सेलेक्ट करके दे दिया सेम रो में। उसी तरह से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो नीचे तक पूरा सेलेक्ट होकर आपके सामने आ जाएगा। यानी कि ये डायरेक्ट जंप करता है नॉन ब्लैंक सेल से पहले। तो इस बीच में अगर आपका कोई ब्लैंक सेल है तो मेक श्योर कि वो ब्लैंक सेल ना हो। कंट्रोल सी से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे जाकर कंट्रोल, अब मुझे लास्ट में जाना है। अभी मेरा जो कर्सर है, जो एक्टिव सेल है वो A1 है, तो मुझे लास्ट में पेस्ट करना है ना। तो कंट्रोल डाउन एरो की मैंने प्रेस किया तो मैं लास्ट में चला गया। उसके बाद मैंने एरो की प्रेस किया और कंट्रोल बी से मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब हम साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया। अब हम सेंट्रल वाला पेस्ट करेंगे। कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे मैंने कंट्रोल डाउन एरो से आया और यहाँ पे कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये देखोगे तो ये यहाँ पर ऑटो फिट नहीं है। तो इस बार एक बार ये हम और करेंगे। तो ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसी वीडियो में आपको लर्न हो जाए। तो यहाँ पे मैंने जाकर एंटायर शीट को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल ए प्रेस कर लेता हूँ और दूसरा तरीका कंट्रोल ए, फिर दोबारा कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो पूरी एंटायर शीट सेलेक्ट हो जाती है। कंट्रोल ए को 2 बार प्रेस करने पर यहाँ पर जैसे ये आ गया तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये डाटा के हिसाब से आपकी जो कॉलम की विड्थ है वो आपको ऑटो वेट, तो ऐसे करने से जो भी कॉलम की विड्थ है ना वो डाटा के हिसाब से अपने आप एडजस्ट कर देती है। तो ये शीट हमारे यहाँ पे मर्ज हो गई है। अब देखोगे दोस्तों यहाँ पर मैंने एक चीज़ और की, मैंने यहाँ पे हेडर भी पेस्ट किया हुआ था। तो यहाँ पे हम फ़िल्टर लगाएंगे। फ़िल्टर लगाने के लिए आपको जस्ट कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे फ़िल्टर में यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा ऑर्डर। तो ये आपका ऑर्डर आ गया, इसे ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे 3 रीजन का डाटा हमने पेस्ट किया था। तीनों रीजन का हम यहाँ पे देख लेंगे हेडर सेम है कि नहीं। तो ऊपर वाले से मैच कर लेंगे। तो ये दोनों जो हमने पेस्ट किया था दोनों ऊपर वाले से वो है। तो देखो इस एंटायर जो रो है ना इसको सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करना है और फिर उसके बाद दूसरी को नीचे से भी प्रेस करना है। तो सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कर लीजिए। तो ये दोनों रो हमें डिलीट करना है इसलिए मैंने ऐसा किया है। ऑल्ट सेमीकोलन प्रेस कर लेते हैं ताकि जो विजुअल्स रो है सिर्फ उन्हीं को डिलीट करे। उस
जो हाइड वाले जो रोज हैं उन्हें डिलीट ना कर दे, इसलिए मेक श्योर करने के लिए हम ऑल्ट सेमीकोलन को सिलेक्ट करते हैं, ताकि वो जो विजुअल रोज है सिर्फ या सेल है उन्हीं को सिलेक्ट करता है। उसके बाद कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो वो दोनों जो थे हमारे हेडर यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल से मैंने वो लगाया फिल्टर, और यहाँ पे ऑर्डर दोबारा टाइप करते हैं तो वो यहाँ से हट चुका है। तो अब ये रिपोर्ट हमें यहाँ पे बनानी है, जो ये वाली रिपोर्ट बनानी है, तो रीजन है और यहाँ पे ईयर है, ठीक है। यहाँ पर रीजन के नीचे हमारे यहाँ पे क्या है, कंट्री है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पाइवेट टेबल का। तो इसमें टिप करते तीनों को हमने एक जगह लिया ताकि इन फ्यूचर कभी भी हमें किसी भी तरह की रिपोर्ट बनानी हो तो इस जो मास्टर डाटा है इस डाटा के हिसाब से, इस रो वाले डाटा के हिसाब से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो पाइवेट टेबल को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट वाले टैब पे जाएंगे, जो कि कुछ भी अगर इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट वाला टैब है, इस पे जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है पाइवेट टेबल। तो इसके लिए आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं Alt+N+BT। तो वहाँ से कीजिए क्लिक, या फिर Alt+N+BT करके भी आप ये क्रिएट पाइवेट टेबल पर क्लिक कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेता है जो आपका टेबल है, पूरे एंटायर कॉलम को इसने सेलेक्ट कर लिया। मेक श्योर कर लेना कि 4118 तक रो इसने सेलेक्ट किया हुआ है और जे तक किया हुआ है। उसके बाद पूछा न्यू वर्कशीट या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे लोकेशन दे दूँगा, यानी कि यहाँ पे जो भी शीट है और शीट पे कहीं पे भी अगर रिपोर्ट आपको प्लेस करनी है तो उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल यूज करेंगे न्यू वर्कशीट, ओके कर देंगे। तो Alt+BT कीजिए और ओके प्रेस पे एंटर करके ये आपके सामने एक नई शीट क्रिएट करेगा और यहाँ पर आपके ऑप्शन देगा रिपोर्ट को अपने के हिसाब से प्लेस करने के लिए। यहाँ पर पाइवेट टेबल फील्ड है, ये पाइवेट टेबल फील्ड है। तो ये पाइवेट टेबल फील्ड है, इसके अंदर हमें अब चाहिए क्या, यहाँ पे हमें चाहिए होगा पहले रीजन। तो यहाँ पर रीजन हम सर्च करेंगे, तो रीजन ये रहा, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका रो में ले लेता है। अगर नहीं लेता है तो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको अब लेना पड़ेगा। उसके बाद कंट्री है, कंट्री पे वैसे टिक कर लेंगे, ठीक है। तो इसको दूसरा तरीके से आप इसको अपने होल्ड करके रखिए, लेफ़्ट बटन को होल्ड करके इसे इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं जहाँ भी किसी भी बॉक्स में आप लेना चाहते हैं। तो रो में देख रहे हो, तो रो में इस रो वाइज से डाटा आ जाता है। कॉलम में डालोगे तो ये कॉलम वाइज इस तरह से डाटा आता है, तो कॉलम में सेंटर नॉर्थ इस तरह से डाटा आता है। तो रो एंड कॉलम का यही यूज है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके अपनी रिपोर्ट को रो में दिखाना चाहते हैं या कॉलम में दिखाना चाहते हैं। वैल्यू में इसमें आपका काउंट दिखता है और सम दिखता है, मैक्सिमम जो भी कैलकुलेशंस है वो आपका वैल्यू में होता है। तो कैलकुलेशन हमेशा हम नंबर पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टैक्स वाला फॉर्मेट भी ले सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मेरे को टैक्स वाला सेगमेंट है, सेगमेंट में अगर यहाँ पे टैक्स वाला फॉर्मेट लेता हूँ तो आपको काउंट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दिखा देगा। अगर आप नंबर वाला लोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको इस सम का दिखा देता है। तो यहाँ पर हमें चाहिए क्या, हमें नंबर ही काउंट चाहिए, ठीक है। तो काउंट के लिए आप कोई सा भी यहाँ पर ले सकते हो, कस्टमर नेम ले लेते हैं हम यहाँ पर, और मेक श्योर जो कस्टमर नेम ले रहे हैं वो सभी में फिल होना चाहिए, कोई ब्लैंक। अगर इसका जो काउंट है, सम है, जो भी आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे जाओगे समराइज वैल्यू वाइज सम काउंट एवरेज मैक्सिमम मिनिमम प्रोडक्ट, जो भी आप यहाँ से कैलकुलेशन देना चाहते हो तो वो कैलकुलेशन आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। अभी फ़िलहाल हमें काउंट चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब देख रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया फिर सेंटर आ रहा है, ब्लेगिन फिर सेंटर आ रहा है। तो इसका मतलब ये रीजन गलत हो गया, तो इसको ऊपर नीचे करने के लिए क्या कर सकते हो, इसको आप राइट बटन को होल्ड कीजिए और इसको नीचे इस तरह से ड्रैग कर दीजिए, इसके नीचे मूव कर दीजिए, ठीक है। तो रीजन को हमने ऊपर कर दिया और कंट्री को नीचे कर दिया। तो इसी तरह के हमको यहाँ पर रिपोर्ट चाहिए थी। अब हम लेते हैं डेट। तो ऑर्डर डेट को अगर हम यहाँ कहाँ पे लें, कॉलम में ले लेते हैं। तो ऑर्डर डेट आप जैसे लेते हो ना तो ये इस तरह से आ जाता है, ग्रुपिंग कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर ओल्ड वर्जन है एक्सेल का तो इसमें ग्रुपिंग नहीं करता है, तो आपको ग्रुपिंग करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप राइट क्लिक कीजिए और किसी भी डेट पे आप क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको ग्रुप वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो ग्रुप पे क्लिक कीजिए, ये हर एक वर्जन में आपको मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखो ईयर क्वार्टर मंथ लिया हुआ है। तो अभी हम फिलहाल क्या करेंगे, लेंगे सिर्फ ईयर्स लेंगे। तो ईयर्स पे हम क्लिक करेंगे और उसे ओके प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ईयर आ जाएगा, ठीक है। हमें ईयर मंथ और क्वार्टर नहीं चाहिए था। अगर आपको क्वार्टर भी चाहिए होगा तो आप ईयर और क्वार्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस ईयर का ये क्वार्टर है वाइज, यहाँ पे डाटा आपका आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हमने लिया है ईयर वाइज। तो ये रिपोर्ट हमें बनानी थी, ये रिपोर्ट आपके सामने यहाँ बन के आ गई है। इसका आप फॉर्मेटिंग अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक करने के बाद ना ये आपका यहाँ पे डिज़ाइन दिखेगा। अगर आप कहीं और क्लिक कर देंगे तो ये डिज़ाइन आपका टैब हट जाएगा। तो इसलिए मेक श्योर करिए कि ये जो आपका जो एक्टिव सेल है उसी प्राइवेट टेबल के बीच में कोई सिलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद यह डिज़ाइन और एनालाइज आपको यहाँ से दिखेगा।
ठीक है। तो ये आपने पाइवेट टेबल लगा लिया ना, पाइवेट टेबल लगाने के बाद इसको आप वैल्यू पेस्ट करके कहीं दूसरी शीट पे ले जा सकते हैं। तो इसको मैं दूसरी शीट पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको करना है क्या, वैल्यू पेस्ट करना है ताकि आप इसको अपनी तरफ से बना सकें। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पेस्ट कर दिया। कंट्रोल V करने के बाद आप इसकी फॉर्मेटिंग सिर्फ लेना चाहते हैं, कंट्रोल ऑल्ट V प्रेस कीजिए और यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए। तो पहले मैंने वैल्यू पेस्ट किया, उसके बाद फिर मैं सिर्फ फॉर्मेटिंग उसकी कॉपी करना चाहता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ। तो ये फॉर्मेटिंग भी आपकी कॉपी हो जाती है। तो ये एरर आ रहा है, इस पर सेलेक्ट कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप कन्वर्ट टू नंबर पे या फिर इग्नोर एरर पे भी कर सकते हैं क्लिक। ये वाला रो हमें नहीं चाहिए, तो एंटायर रो को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट स्पेस बार और कंट्रोल माइनस मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया। यहाँ पर रीजन और आप ये ले सकते हैं यहाँ से रीजन एंड कंट्री। तो जो भी आप इसका हेडर देना चाहते हैं अपने हिसाब से यहाँ पर दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा इस तरह से भी, तो अपने आप यहाँ पे वो हो जाएगा। तो इन सब की अगर मैं फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहता हूँ यहाँ से, तो ये मुझे पसंद नहीं है, तो सबको मैं ब्लैक कर देता हूँ। मैंने कंट्रोल शिफ्ट ये और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस किया मैंने। इन सबको को मैं सेंटर में ले लेता हूँ, इसको मैं सिर्फ लेफ़्ट में रखूँगा और यहाँ पर थोड़ा सा हम ये वाला यूज करेंगे, इंक्रीज इंडेंट, इस तरह से यूज करेंगे। और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से कर दूँगा ताकि इसका ये पता चल सके कि ये हेडर है और इनका ये सब है। तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पर ग्रांड टोटल की जगह सीधा टोटल आप ले सकते हैं। तो इस तरह की जो फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लास्ट 4 ईयर का टोटल, लास्ट 4 ईयर का टोटल यहाँ पे आपका सामने आ जाएगा। तो ये फॉर्मेटिंग आपकी यहाँ पे चेंज हो गई है। इस तरह से आप चेंज कर सकते हो फॉर्मेटिंग। इसको ब्लैक रहने देते हैं। इसका जो सेल्स का जो कलर है वो चेंज कर रहा हूँ मैं, तो कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये दोस्तों ये आपके सामने यहाँ पर तैयार होके आ गए। इसको आप यहाँ पर कॉपी करके मैंने पेस्ट कर लिया, लास्ट 4 ईयर्स ऑर्डर्स। तो इस तरह से रिपोर्ट देखा दोस्तों कितनी जल्दी रिपोर्ट बन गया। अब देखो इस सीट में ना आगे मूव करने के लिए आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो क्या, कंट्रोल पेज डाउन और आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर पेज अप एंड डाउन का इस्तेमाल करके मैं इस सेकंड वाले पेज पर शीट पे आ गया हूँ, सेकंड वाले सीट पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे आपको चाहिए क्या, रीजन वाइज ऑर्डर ये चाहिए था, सेंटर नॉर्थ और साउथ का डाटा चाहिए। तो अब हमको सिर्फ ये वाला डाटा चाहिए। तो ये मैंने सेलेक्ट किया पहले, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, फिर यहाँ पे मैं कंट्रोल को होल्ड करके रखूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद शिफ्ट के साथ इसको इस तरह से शिफ्ट और राइट एरो की करके इसको सेलेक्ट कर लूँगा। कंट्रोल को होल्ड करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं सिर्फ शिफ्ट को होल्ड करूँगा और राइट एरो की करके इस तरह से इसको कॉपी सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे तीनों रीजन का मुझे टोटल सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल C कीजिए और यहाँ पर आप पेस्ट कर लीजिए जहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हैं। इसी का हेडर हमें यहाँ पे चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम हेडर ले लेते हैं और यहाँ पर हम इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो इस एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस बार मैंने प्रेस किया और कंट्रोल माइनस से मैंने इसको डिलीट कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने कॉपी करने के बाद ना यहाँ पे आपको हेडर देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप सेलेक्ट कीजिए और इंसर्ट वाले टैब पे जाइए और रिकमेंडेड वाले चार्ट पे जाइए। रिकमेंडेड वाले चार्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑल चार्ट पे जाइए और इस पे जाइए और ये आप ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं या फिर ये वाला। तो दो तरीके यहाँ पर, तो ये वाला ले लेते हैं हम, ठीक है। हमें ये वाला चाहिए था, इस पर ओके कीजिए और यहाँ पर आपको करना है टेबल लेवल पे। तो ये आप करने के बाद इसकी आप फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया माउस से और इसको डिलीट कर दिया। यहाँ पे क्लिक किया, ये भी इसकी भी ज़रूरत अगर हमको नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे जो टाइटल का रीजन है ये आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है आपका टाइम बचाने के लिए। तो यहाँ पर करने के बाद इसे कंट्रोल V से मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और आपके सामने यहाँ पर आ गया है। इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट में इसका, तो यहाँ पे मैंने जो चार्ट का टाइटल था यहाँ पे इस तरह से दे दिया। तो देखा दोस्तों ये रिपोर्ट हमने किस तरह से बनाई और आप भी बना सकते हैं। अगर ये एक्सेल आपको चाहिए ना तो मुझे आप मेल कर सकते हैं abmonk@gmail.com पे।
वीडियो में अगर आपने सीखा है कुछ नया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स देकर। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।